ओ माई गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। कैसे बोलते हैं आप इसको? ओ माई गॉड यू स्केयर्ड मी। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा क्या है डरा देता है, एकदम से आपकी जान निकाल देता है, तो आप इसे क्या बोलोगे? ओ माई गॉड यू स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी, कि तुमने तो मेरी, हे भगवान, तुमने तो मेरी क्या है, जान ही निकाल दी। So welcome to my YouTube channel English Learning by JN. I am Jagriti. As you all know कि मेरे चैनल पे 100 phrases की सीरीज चल रही है। आज उसका पार्ट 5 है, जिसमें हम 28 कंप्लीट कर चुके हैं। हम फर्दर 10 और कंप्लीट करेंगे। So let's see. So next one is keep in mind. Keep in mind का मतलब होता है ध्यान में रखना। जैसे कि आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें आपको कोई भी चीज, कोई इंसान कहता है कि ये चीज आप क्या करना, ध्यान में रखना, अपने माइंड में रखना। जैसे मान लीजिए वो आपको अलर्ट कर रहा है किसी चीज को लेके, या कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लेके वो आपको अलर्ट करना चाह रहा है कि आप जो भी करेंगे तो उस चीज को क्या करेंगे, ध्यान में रख के करेंगे। तो यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कीप इन माइंड दैट ही इज द ट्रेटर, कि भाई ध्यान में रखना कि ये जो है क्या है, गद्दार है। कि भाई अगर तुम इससे दोस्ती कर भी रहे हो तो प्लीज ये ध्यान में रखना कि ये गद्दार निकलेगा, आगे जाके तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है, तुम्हें धोखा दे सकता है। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है? कीप इन माइंड, कि ये बात क्या करना, अपने ध्यान में रखना। सो नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ अ सडन। जैसे आप देखते हो कई बार बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम अचानक से हो जाती हैं, कि जो आपने सोची भी नहीं होती, लेकिन सडन वो क्या है, एकदम हो जाती है। तो उसमें एक फ्रेज जो आपका है, दैट इज व्हाट योर ऑल ऑफ अ सडन, जिसका मीनिंग क्या होता है, अचानक से। जैसे मान लीजिए कि एकदम से क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई, आप किसी को स्टोरी सुना रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन क्या होने लगा, इट स्टार्टेड रेनिंग, कि एकदम से क्या होने लग गई, आपकी बारिश होने लग गई। तो आप ये बोल सकते हैं, कोई भी चीज अगर अचानक से होती है तो आप ये कह सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड व्हाट, रेनिंग। नेक्स्ट वन इज सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक, कि भाई अब तक कितने रन बन गए, अब तक तुमने कितना टेस्ट प्रिपेयर कर लिया। हम बहुत ज्यादा सो फार जो है अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कभी भी सो फार का यूज नहीं करते। तो सो फार का भी यूज अब अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश में कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स में। लेट्स सी आप कैसे कर सकते हैं। हाउ मेनी रन्स हैज ही स्कोर्ड सो फार, कि अब तक कितने रन बने हैं, या अब तक आपने कितना प्रिपेयर करा है टेस्ट को लेके। तो आप यहाँ पे हैज ही स्कोर्ड रन्स की जगह आप क्या बोल सकते थे, टेस्ट बोल सकते थे, या कोई भी चीज कितनी प्रिपेयर हुई है, अब तक कितनी हो गई, कि अब तक कितना खाना बन गया है, ठीक है, या अब तक कितना आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की हो चुकी है। तो आप वहां पे रन्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज एट अ ग्लांस। दिस इज अ न्यू वन, आपने ये इतना इजीली नहीं सुना होगा, काफी अच्छा फ्रेज है ये। इसका मतलब होता है एक नजर में। जैसे हम बहुत बार हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं कि भाई एक नजर में वो भाग गया, या मैं तो उसको एक नजर में क्या है, पहचान गई, ठीक है। एट अ ग्लांस यू रिकॉग्नाइज्ड हिम, ठीक है, एक ही नजर में आप क्या है, तुम उसे पहचान गए, ठीक है। तो एट अ ग्लांस मतलब होता है एक ही नजर में। तो एक ही नजर में आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, शी रिकॉग्नाइज्ड मी एट अ ग्लांस, कि एक ही नजर में उसने मुझे क्या कर लिया, पहचान लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रन आउट ऑफ समथिंग। रन आउट ऑफ समथिंग आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज खत्म हो गई, या किसी चीज की बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, शॉर्टेज हो चुकी है, तो आप वहां पे शॉर्टेज ना यूज करके आप वहां पे ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, विच इज वॉट योर रन आउट ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या होता है, कुछ खत्म हो जाना। जैसे मान लीजिए घर में चीनी खत्म हो गई, घर में चावल खत्म हो गए, तो आप उसको शॉर्टेज नहीं बोलेंगे, शॉर्टेज एक नॉर्मल इंग्लिश में आएगा। अगर आपको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर करनी है तो आप वहां पे क्या बोल सकते हैं, वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, कि चीनी क्या है, आपकी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वन इज इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। मैटर ऑफ सेकेंड्स का मतलब होता है कुछ ही पलों में। ये यूजुअली हम डिजास्टर के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं इस फ्रेज को। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि किस सिचुएशन में ये फ्रेज आपका ज्यादा यूज होता है, तो डिजास्टर की सिचुएशन में ये फ्रेज जो है वो आपका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ ही पलों में सब बर्बाद हो गया, तो इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स एवरीथिंग वाज स्पॉइल्ड, या एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने स्पॉइल्ड लिखा है, आप डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं। या मान लीजिए कुछ ही पलों में क्या है, आग बहुत ज्यादा फैल गई,
तो आप जैसे कुछ ही पलों में कोई भी चीज एकदम से हो जाती है, तो आप उसमें इन अ व्हाट क्या बोल सकते हैं, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। नेक्स्ट वन इज सेफ एंड साउंड। इट्स अ शॉर्ट एंड क्रिस्प फ्रेज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है कि 2 वर्ड्स में आप बहुत सारी चीजें कह पा रहे हैं। क्या है ये? सेफ एंड साउंड मीन्स सही सलामत। जैसे ये बहुत बार होता है कि ऐसे सिचुएशन आती है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे कॉल करके पूछते हैं कि आप सही सलामत पहुंच गए, ठीक है, ये आपसे पूछते हैं तुम सही हो, सही से पहुंच गए, तो आप क्या बोलते हो? हाँ मैं सही सलामत क्या है, पहुंच गया। तो सही सलामत एक ऐसी हिंदी है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इतना इजी नहीं होता, तो इसके लिए एक फ्रेज है जो आप बोल सकते हैं, विच इज व्हाट योर सेफ एंड साउंड। आई रीच्ड देयर सेफ एंड साउंड, कि मैं वहां या मैं वहां सही सलामत क्या है, पहुंच गए या फिर पहुंच गया। नेक्स्ट वन इज स्केयर द हेल आउट ऑफ। ये तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब आपको बहुत ज्यादा कोई क्या है डरा देता है या एकदम से आप क्या है बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या बोल सकते हैं, ओ माई गॉड यू स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी, कि तुमने तो मेरी क्या है जान ही निकाल दी एकदम से, मुझे क्या करके, बहुत ज्यादा डरा के। नेक्स्ट वन इज हैव अ वर्ड विद। हैव अ वर्ड विद का हम बहुत ज्यादा मतलब कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी को किसी से बात करनी है, ठीक है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं हैव अ वर्ड विद, ठीक है। जैसे लेट्स सी, किसी से बात करना, लाइक एग्जाम्पल, माई फादर वॉन्ट्स टू हैव अ वर्ड विद यू, कि मेरे जो फादर हैं वो आपसे क्या करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो टॉक वॉक ना बोल के आप डायरेक्ट आप एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं जिसे आप क्या बोल सकते हैं, माई फादर वॉन्ट्स टू हैव अ वर्ड विद यू। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है एकदम शुरुआत से। एकदम शुरुआत से मतलब कि जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। बिगिनिंग का मतलब होता है शून्य, जीरो से, कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बिजनेस बोलूं तो बिजनेस आपने लाइक एकदम से बिजनेस बड़ा नहीं होता, आपने बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से वो चीज स्टार्ट करी है, अपनी मेहनत करी है, फिर मेहनत से आपने पैसे इकट्ठा करे, फिर उसके बाद आपने क्या है बिजनेस स्टार्ट करा है। तो जो चीज आपने करी है वो कैसे करी है, स्क्रैच से करी है, आपको एकदम से वो चीज नहीं मिली है, तो उस टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो होता है ज्यादा किसी की एप्रिसिएशन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे लेट्स सी, ही स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, कि बिल्कुल शून्य से उसने अपना क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट फ्रेजेस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये फ्रेजेस हेल्प कर रहे हैं आपकी स्पीकिंग स्किल्स में, या आपको और भी अच्छे फ्रेजेस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी जो वीडियोस है वो किस तरीके से अच्छी लग रही हैं। और अगर अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।